कहानी बुरे समय के लिए तैयार रहें। एक बार की बात है, रवि नाम का एक लड़का था। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और एक बड़ी ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वाली कंपनी में मैनेजर की नौकरी ज्वाइन कर ली। रवि अपनी पहली नौकरी से बहुत खुश था। अब वह अपने सारे सपने पूरे कर सकता था। उसका बचपन से ही अपनी खुद की एक लग्जरी कार का लेने का सपना था और अब ये सपना उसे और ज़्यादा सताने लगा था, क्योंकि खुद ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैनेजर होते हुए भी उसके पास कोई कार नहीं थी। उसने हाल ही में नौकरी करना शुरू किया था, इसलिए उसके पास कार लेने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। फिर भी एक दिन उसने अपने पिता से इस बारे में चर्चा की और कार को लेकर अपने विचार पिता से कहे। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम एक कार लेना चाहते हो, लेकिन अभी खरीदना जल्दबाजी होगी। रवि ने उत्तर दिया, जल्दबाजी? मैंने सोचा था कि आप मेरे इस फैसले से बहुत खुश होंगे। पिता ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ मेरे बेटे, लेकिन तुमने हाल ही में अपनी नौकरी शुरू की है। तुम्हें भविष्य में आने वाले कठिन समय के लिए कुछ पैसे बचाना चाहिए। इसके अलावा कार खरीदने से पहले कुछ समय इंतज़ार करना चाहिए और कुछ पैसे डाउन पेमेंट के लिए भी बचाना चाहिए, ना कि इसे पूरी तरह से ऋण पर खरीदना चाहिए। ओ पिताजी, आप बहुत पुराने विचारों के हैं। जब मुझे कभी कार मिल सकती है तो मैं इंतज़ार क्यों करूं? जिंदगी 4 दिनों की है और ये सिर्फ एक बार मिलती है। मैं पैसे बचाने में समय वेस्ट करना और अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहता। और आप कौन से कठिन समय की बात कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं अपनी नौकरी खो सकता हूँ? क्या आपको मेरी काबिलियत पर शक है? रवि ने उत्तर दिया, नहीं नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी क्षमता पर संदेह नहीं है। मुझे यकीन है तुम जीवन में जरूर सफल होंगे, लेकिन हमें हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा इंतजार करो। कुछ वर्षों तक प्रतीक्षा करो और आपात स्थिति के लिए कुछ पैसे बचाओ और साथ ही अपनी कार के डाउन पेमेंट के लिए भी पैसे बचाओ। पिता ने समझाया, मुझे समझ नहीं आ रहा है पिताजी, आप किस बुरे समय की बात कर रहे हैं? मैंने कमाई शुरू करने के लिए वर्षों तक इंतजार किया ताकि मैं अपनी कार खरीद सकूं। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। रवि ने जाने से पहले कहा। रवि ने कार लोन लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने ऋण के लिए आवेदन किया और उसे तुरंत मंजूरी दे दी गई। अब वह अपनी कार का गौरवान्वित मालिक था। उसे सफलता महसूस हुई। अब उसका सपना पूरा हो गया। एक दिन जब वह उठा तो उसने एक नए वायरस के बारे में खबर पड़ी जो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया था। वो एक संक्रामक था, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता था। इस नई बीमारी का कोई इलाज कोई नहीं ढूंढ सका। हर कोई डरा हुआ था। धीरे धीरे ये वायरस हर देश में फैलने लगा। सरकार ने यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। अचानक यात्रा उद्योग ध्वस्त होने लगा। इस समय कंपनी मालिक ने रवि को नौकरी से निकाल दिया। रवि जैसे टूट ही गया हो। उसने कभी इस स्थिति की कल्पना नहीं की थी। उसके पास कोई बचत नहीं थी। इसके अलावा उसके पास अपने कार ऋण का भुगतान करने के लिए भी पैसे नहीं थे। रवि को रात को नींद नहीं आती थी। अंततः उसे अपनी कार छोड़नी पड़ी। स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपना जीवन चलाने के लिए अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। उसे अपने पिता की सलाह याद आई और उसे कुछ भी बचत न करने, बहुत अधिक कर्ज लेने की अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपातकालीन और कठिन समय कभी भी आ सकता है। हमेशा बचत करनी चाहिए, कभी ज़्यादा खर्च ना करें, अपने वित्तीय लक्ष्यों की योजना बनाएं, जरूर बनाएं।